आइए दोस्तों इन लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। हॉमिस हार्डिंग जो थे एक विमानन बिक्री और परामर्श कंपनी एक्सन एविएशन के अध्यक्ष थे। इन्होंने दो बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। 2019 में पृथ्वी के दोनों ध्रुवों यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास सबसे तेज उड़ान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हार्डिंग ने एक चालक दल के जहाज द्वारा समुद्र की पूरी गहराई पर सबसे लंबी अवधि तक यात्रा करने और समुद्र के सबसे गहरे हिस्से के साथ सबसे लंबी दूरी तय करने के गिनीज विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन इस बार दोस्तों उनका किस्मत ने साथ नहीं दिया। दूसरे थे शहजादा दाऊद। दाऊद एक पाकिस्तानी ऊर्जा निवेश कंपनी एंग्रो और एक निवेश और होल्डिंग्स फर्म दाऊद हरक्यूलियस कॉर्प का उपाध्यक्ष हैं। उन्हें कपड़ा, उर्वरक, खाद्य पदार्थ और ऊर्जा जैसे उद्योगों की कंपनियों में विलय और अधिग्रहण में विशेषज्ञता हासिल थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सेटी यानी SETI इंस्टीट्यूट, एक नासा वित्त पोषित गैर लाभकारी संस्था जो अलौकिक अनुसंधान के लिए समर्पित है, और प्रिंस चार्ल्स की चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल सहित विभिन्न बोर्डों में काम किया है। तीसरे हैं उनके बेटे सुलेमान दाऊद, जो भी कॉलेज छात्र हैं, सिर्फ 19 साल के ही हैं। और चौथे हैं स्कॉटन रस। एक ब्रिटिश व्यवसायी ने 2009 में ओशियन गेट की स्थापना की और संगठन के CEO के रूप में कार्य किया और उन सबमर्सिबल के विकास की देखरेख की जो समुद्र की सतह से 20,000 फीट नीचे तक यात्रा करने में सक्षम होंगे। ऐसे सबमर्सिबल जहाज़ों पर काम करना शुरू किया। इनकी जीवनी के अनुसार पता चला है दोस्तों 1981 में स्कॉटन रस 19 साल की उम्र में काहिरा, मुंबई और ज्यूरिख जैसे गंतव्यों के लिए उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के जेट ट्रांसपोर्ट रेटेड पायलट बन गए हैं। और पांचवें हैं दोस्तों पॉल हेनरी नॉर्जुलेट। इन्हें जहाज की विशेषज्ञता के लिए मिस्टर टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांसीसी नौसेना में 22 साल बिताए, जहां अंततः उन्हें कमांडर का दर्जा दिया गया। वह 1986 में नौसेना से सेवानिवृत्त हुए और फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ द सी में 2 गहरे समुद्र की पनडुब्बियों का निरीक्षण किया। उनकी जीवनी के अनुसार वहां रहते हुए उन्होंने 1987 में टाइटैनिक के मलबे के लिए पहली रिकवरी डाइव का नेतृत्व भी किया था। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान टाइटैनिक जहाज के मलबे के लिए एक पनडुब्बी में 37 गोता लगाए और पतवार के 20 टन के खंड सहित इसकी 5000 कलाकृतियों की पुनर्प्राप्ति का पर्यवेक्षण किया। नॉर्जुलेट का जन्म फ्रांस के सैमनिक्स में हुआ था।